2019 में चलते हैं। हम सबको लेनी है टाटा नेक्सॉन और उसका हम चाहते हैं कि हम टॉप वेरिएंट खरीदें। कितने की पड़ेगी वो गाड़ी? उसका एग्जैक्ट प्राइस है 9.8 लाख रुपीज़। और अगर आज हमें यही गाड़ी का टॉप मॉडल लेना हो तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 12 लाख? नहीं, 13 लाख। थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, 15 लाख। जी नहीं, आपको देने पड़ेंगे 17.5 लाख रुपए ऑन रोड इस गाड़ी को अपने घर लाने के लिए। शायद कॉस्ट थोड़ी और ऊपर नीचे हो सकती है, पर ऊपर ही होगी मोस्टली। क्यों? 2019 के अंदर आपको एक अच्छी मिड साइज हैचबैक 7 या मैक्स टू मैक्स 7.5 या 8 तक पड़ जाएगी। पर अब एक अच्छी एंट्री लेवल कार सीधा 10 लाख का प्राइस टापती है। क्यों? मोस्टली इंडियन लोग 80% जो एसयूवी सो कॉल्ड लेकर घूम रहे हैं वो एक्चुअल में एसयूवी है ही नहीं, पर तब भी उन्होंने उनके लिए 15, 16, 17, इवन 19 लाख रुपए तक का प्राइस पे कर रखा है। क्यों हो रहा है ये? एंड क्यों गाड़ियों का प्राइस 60% बढ़ा है जबकि महंगाई तो सिर्फ 20% बढ़ी है पिछले 5 साल में? इसका रीज़न है हम। जी हाँ गाइस, द इंडियन कार बायर्स। हमारी अनअवेयरनेस, हमारी लैक ऑफ इंटेलिजेंस कि हमें कौन सा फीचर चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, एंड सिर्फ शोशेबाजी की वजह से ही हम इतना ज़्यादा झेल रहे हैं कि कार कंपनीज एमिशंस के नाम पर, व्हाट आई कैन से सेफ्टी नॉर्म्स के नाम पर, एंड व्हाट आई कैन से एनहांस्ड अपग्रेड्स के नाम पर सिर्फ फेस लिफ्ट्स देकर, कॉस्मेटिक चेंजेस कर कर हमसे बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा ऐंठ लेती है। और वो होता है सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से, राइट? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हम इसको अलाउ कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे ऐसे 5 कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इंडियन कार बायर्स आज इतनी बुरी तरीके से गाड़ियों के प्राइस पर मार खा रहे हैं। सबसे पहली बात, मेरे पीछे की स्क्रीन को इग्नोर कर देना, वो हिलती रहती है, माय बैड, बट कंटेंट अच्छा है, ठीक है। तो सबसे मेन बात पे आते हैं, गाड़ियों का रॉ मटेरियल। कार कंपनीज बोलेंगी रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, स्टील बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स बहुत महंगे हो चुके हैं, अब सबकी गाड़ी एडवांस हो चुकी है, आईओटी एनेबल्ड कार्स है। तो ये चीज़ यूएस, यूरोप और जापान में कार के प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ 20% बढ़े हैं, पर इंडिया के अंदर वो 50% कैसे एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं? वी डोंट नो। सडनली सरप्राइजिंगली शायद इंडिया में आते आते और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत हैवी लगाते हैं, तब भी गाइज, तब भी, राइट? एक सिंपल लॉजिक लेते हैं। टाटा मोटर्स का 2019 में जो प्रॉफिट था वो था 2000 करोड़, और जो करंट ईयर जो गया है 2024 उसका प्रॉफिट देखिए तो नियर अबाउट 18,000 करोड़ का प्रॉफिट है। सडनली मतलब कैसे ये पॉसिबल हो रहा है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ रही है और सडनली प्रॉफिट भी एक्सपोनेंशियली इतना बढ़ रहा है? थोड़ी सोचने की बात है, राइट? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रॉ मटेरियल है, ज़्यादा कमेंट हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ पर आते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स। इंडिया ने बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे हैं, जैसे हमें इसी पर्टिकुलर BS कैटेगरी का इंजन यूज़ करना है, BS6, ठीक है। एमिशन नॉर्म स्ट्रॉन्ग होंगे, गाड़ियों ने इसका भी एक अलग हवा बना दिया है। आपकी गाड़ी BS6 कंप्लायंट इंजन रखती है, E20 फ्यूल, वो तो खैर एक अलग ही टॉपिक है, E20 फ्यूल वाला, E20 कंप्लायंट इंजन है। हाँ, तो फिर भाई परफॉर्मेंस और माइलेज क्यों नहीं निकल रहा है गाड़ी के अंदर से? ये सब चीज़ें डालने के लिए भी गाड़ियाँ लाख और 2 लाख तक के फालतू में प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, राइट? अब आते हैं तीसरी चीज़ पर। भाइयों, ये सब पागलों की तरह डिमांड कर रहे हैं, जो हम जैसे या फिर आप जैसे कस्टमर्स हैं, कि गाड़ी के अंदर एक बड़ी सी 10 इंच की स्क्रीन लगा दो और सेंसर्स लगा दो, बेफालतू के फीचर्स डाल दो। हाँ, एक और चीज़ भाई, डेफिनेटली सनरूफ ज़रूर होनी चाहिए, है ना? आपको पता है, अगर बेसिकली देखा जाए, ये जो नॉर्मल टाइप के ये टेक अपग्रेड्स हैं सो कॉल्ड, ये कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 40,000 रुपये तक पड़ते हैं, पर आपसे कंपनी इन सब वेरिएंट्स के जो पैसे हैं वो इनकी टेक वैल्यू पे नहीं, इनकी इमोशनल वैल्यू पे लेती है। सडनली आपको सनरूफ चाहिए, 1 लाख सर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपको ये फीचर चाहिए सर 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सर आपको एडास लेवल 1 चाहिए सर 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एडास लेवल 2 चाहिए सर 2 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? इतना तो नहीं है महंगा, इतना R&D या तुमने स्क्रैच से इन्वेंट नहीं करा है, राइट? क्राइसलर ने ये 1950s में इन्वेंट कर लिया था, उसको ऊपर लोगों ने इसको और बेटर करा है, एडवांस करा है। एडास आज की चीज़ नहीं है, राइट? किसका पागल बना रहे हैं? क्योंकि हम ही पागल बन रहे हैं, राइट? एंड हम यूज़ भी कर रहे हैं एडास का। आई नो एडास इज़ अ वेरी वेरी गुड फीचर, बट अगर उसके बेसिस पे गाड़ियों के प्राइस एक्सपोनेंशियली हाई हो रहे हैं तो क्या ये एक्चुअल में जस्टिफाइड है, राइट? गाड़ी के अंदर ESC डाल रहे हैं, अच्छी बात है। सेंट्रल ब्रेक्स डाल रहे हैं, अच्छी बात है। गाड़ी के अंदर सेंसर्स डाल रहे हैं, गुड। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आर गुड, 360 कैमराज आर गुड, बट क्या ये बेसिक्स बन चुके हैं आजकल की ड्राइविंग के? जी हाँ, ये रिक्वायर होते हैं। तो उनको इतना ज़्यादा फ्लॉन्ट करके बेचने की क्या नीड है?
आजकल सिटीज़ इतनी क्रैम्प्ड हो गई हैं कि 360 डिग्री कैमराज हर एक गाड़ी के अंदर मिनिमम होना चाहिए, ताकि बंदा तरीके से अपनी गाड़ी पार्क कर सके, क्योंकि गाड़ियाँ आजकल बहुत ठुकती हैं। बहुत सारे नए ड्राइवर्स गाड़ियाँ ले रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, लोग बहुत तेज़ परचेज कर रहे हैं गाड़ियाँ, चाहे ईएमआई दे के कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ तो खरीदी जा रही हैं। ठीक है, उसके अंदर भी बोल रहे हैं सर बेस वेरिएंट में आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ईएससी देंगे हम इस पे, फिर आपको जो हिल स्टॉप वाला जो फीचर है वो देंगे इतने प्राइस पर। हर एक छोटे छोटे के ऊपर प्राइस का कॉस्ट है, मतलब उस फीचर का कॉस्ट है 5,000 रुपये, आपको देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा 25,000 रुपये। कैसे जस्टिफाइड है ये? और इसको ये नहीं कि कार कंपनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हम इंडियंस रेडी हैं, क्योंकि जो लोग खरीद रहे हैं आइदर वो कार्स के बारे में अवेयर नहीं है, और जो अगर अवेयर भी हैं तो दे भी लाइक कौन बहस करे, ये कंपनी वाले शायद ज़्यादा जानते होंगे, दैट्स इट। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेस मॉडल खरीद के करोल बाग से लगा लो, क्योंकि वो बंदा भी तुम्हारी वैसे ही काट लेगा भाई, वो तो और ज़्यादा अनसेफ है, उसमें तो वो चीज़ बनानी भी नहीं सीखे, ना कॉन्फ़िगर करनी सीखे, वो उठा के कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल देता है भाई, दैट्स इट। ठीक है, इसलिए वहाँ की चीज़ें चलती नहीं है, तुम्हारी गाड़ी की वारंटी अलग से वॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप वहाँ से आके खरीदो, पर जस्ट सिंपली सोचो क्या हमें सच में नीड है सनरूफ की? राइट, आई मीन बैचलर्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को सनरूफ में से बाहर निकलवाना चाहते, दैट्स गुड भाई, तुम खुद कभी बाहर नहीं निकल सकते, यू आर द ड्राइवर, राइट? वाई विल यू समटाइम बाय अ कार जिसमें सनरूफ है पर तुम उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो, राइट? अब आते हैं अगले पॉइंट पे। गाड़ियों के अंदर पिछले 5 साल के अंदर लोग वेट कर रहे हैं कि कब इंजन अपग्रेड होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं क्रेटा का प्राइस, अगर हम 2019 में जाएं, वो गाड़ी का स्टार्टिंग का प्राइस 9 लाख रुपए था, अगर उसके बेस वेरिएंट का 9 लाख रुपए। ठीक है, अब उसके स्टार्टिंग का बेस प्राइस हो चुका है 13 लाख रुपए। जस्टिफाइड है? नहीं है। क्या हमें कोई मेजर इंजन अपग्रेड मिला पिछले 5 साल के अंदर? ऑलमोस्ट नहीं, लोअर वेरिएंट्स और मिड वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी उन्होंने डाली? नहीं। इवन उन्होंने ईवी लाइनअप जस्ट इंट्रोड्यूस करा और उसकी प्राइस तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा भयंकर डाल रखी है उन्होंने, राइट? ठीक है, सिंपली वो कॉस्मेटिक चेंजेस, बस लोग आगे से बदल दिया, ये नई जनरेशन वाली क्रेटा है, ये उसके आगे वाली जनरेशन की क्रेटा है। अबे सामने से गाड़ी का मुंह बदलने से गाड़ी का हार्ट थोड़ी ना बदल जाता है। 5 साल से सेम इंजन चिपका के लोगों का पागल बना रहे हो। एंड ये सिर्फ Hyundai नहीं कर रहा है, सारी की सारी गाड़ियाँ कर रही हैं। ठीक है, ऊपर से महिंद्रा और टाटा ने तो कसम खा रखी है, जैसे लोग बच्चे पैदा करते हैं अंधाधुंध, ये लोग अंधाधुंध गाड़ियों के मॉडल निकाल देंगे, उनके बारे में भूल जाएंगे, उनके टॉप वेरिएंट को याद रखेंगे, मिड वेरिएंट भूल जाएंगे बनाना और बेस वेरिएंट बनाना भूल जाएंगे। तो डैट्स हाउ इस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो हमसे फालतू की ओवर प्राइस एक्सट्रैक्ट करी जा रही हैं और हम बिना वैल्यू के हमें गाड़ियाँ पकड़ाई जा रही हैं। ठीक है, और एक आखिरी चीज़ जो मिथ इस चीज़ के अराउंड बन चुके हैं कि भाई क्या मैं वेट करूं तो गाड़ी के प्राइस सस्ते होंगे? बिल्कुल नहीं होने वाले। लास्ट 10 साल में गाड़ियों के प्राइस एक बार भी नीचे डिप नहीं हुए हैं, चाहे अभी जीएसटी जो कटा हुआ है उसके बाद भी गाड़ियों के प्राइस सिग्निफिकेंटली आए हैं भाई, इस ट्रैप में मत आना। दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ियों के अंदर ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं भाई, अच्छी बात है, सेफ्टी रेटिंग्स बढ़ रही है, एन कैप जी कैप रेटिंग्स डाल रहे हैं भाई, इससे गाड़ियों के कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने रॉ मटेरियल में बोल तो दिया, तुमने अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ कर रखा है, वाई एक्स्ट्रा पेइंग फॉर दिस टैग, वाई? ठीक है, तीसरा कि गाड़ियों के अंदर ये जो विजुअल कॉस्मेटिक चेंजेस है, थोड़ा सा हाई लिफ्ट कर दिया, ये काम आएंगे? कुछ काम नहीं आएगा भाई, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, गाड़ी आगे से अलग दिखने लग गई है सडनली, मतलब व्हाट विल वी डू दिस विद दिस कॉस्मेटिक चेंज? गाड़ी का एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग कुछ भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, राइट? अब बात क्या करते हैं, मेन सॉल्यूशन क्या है इस पूरे मुद्दे का? नंबर 1, अपना प्राइस पॉइंट फिक्स करें। ठीक है, इंडियंस क्यों लुटते हैं, एक सिंपल मेंटालिटी बताता हूँ कि भाई साहब 8-9 लाख कर लिया, जैसे 10 लाख कर लो, 10 लाख कर लिया, चलो 13 लाख कर लो। ठीक है, 13 लाख में नेक्सॉन ले रहे हो, चलो थोड़े से 2 लाख और जोड़ दो, सेल्टॉस ले लो, सेल्टॉस ले ली, सेल्टॉस का बजट है आपका 1 लाख और जोड़ के क्रेटा ही ले लो। बंदे का बजट 8-9 से शुरू हुआ था, उसको एंड पे 16 लाख पे ला के रख देते हैं। डोंट ओवर स्टेप योर बजट। दूसरा, ईएमआई फिक्स करवाओ, ईएमआई पे गाड़ियाँ लो, बट ईएमआई के लिए फॉलो करो वो रूल जो हमेशा फॉलो करने के लिए बोला जाता है कि ये 1 मंथ की ईएमआई तुम्हारी इनकम का सिर्फ 10% जितनी होनी चाहिए। अगर बन पा रही है इतनी ईएमआई तभी लो गाड़ी, वरना मत लो गाड़ी। ठीक है, ओके, ये रूल हमेशा याद रखना। ठीक है, और तीसरी चीज़, प्लीज़ वो फीचर्स गाड़ी में लो जो तुम्हें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है भाई। ठीक है, जो तुम्हें एक्चुअल में सेफ्टी रेटिंग्स काम आएगी सड़क पे, जो एक्चुअल में फीचर्स काम आएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी बेटर ड्राइव हो पाएगी। फालतू है कॉस्मेटिक भाई, रीडिंग लाइट का क्या करोगे गाड़ी में? कौन सी किताबें खोल के पढ़नी है तुम्हें? ऑटोमान सीट्स आर गुड फॉर कंफर्ट लग्जरी, गाड़ी के अंदर पावर ही नहीं है, क्या करेगा उस ऑटोमान सीट के ऊपर बैठ के मेरे भाई? लॉजिक, राइट? इसमें बहुत ही अच्छा साउंड सिस्टम है, ओके,
ठीक है भाई, पर कार की पार्टी नहीं बनानी है। तुम बोलोगे लग्जरी एक अलग चीज़ होती है, गाना ही है भाई वो। इसी चूतिया आपके चीज़ के अंदर तुम सब लोग, सब के सब लोग अपने फालतू के पैसे पिटवा रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, ध्यान रखना। कुछ चीज़ों के ऊपर कमेंट करा है, वीडियो काफ़ी रॉ है, मैंने रैंडमली रिकॉर्ड कर दिया अभी, बट ये बहुत दिनों से मैं बोलना चाह रहा था कि हम ही हैं वो लोग जिसकी वजह से टॉप मॉडल नेक्सॉन का 9.5 लाख का जो बिक रहा था आज 17.5 लाख का बिकता है। यस गाइज, वी आर द पीपल हु शुड बी ब्लेम्ड कि गाड़ियों के प्राइस क्यों 60% बढ़ गए हैं, जबकि महंगाई तो सिर्फ 20% ही बढ़ी है। जीएसटी रेट परसेंटेज वाइज तो उतना ही आज भी लग रहा है जितना पहले लग रहा था, जीएसटी रेट नहीं बढ़ा है। प्राइस बढ़ गया तो उसका परसेंटेज भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, राइट। थिंक प्लीज़ गाइज थिंक, क्या पता आज हम एक स्मार्ट डिसीजन ले कि हम कार कंपनीज़ को हमसे एक्स्ट्रा पैसे ना ऐसे निकलवाने दें। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बने, थोड़ा सा तरीके से अपना बजट फिक्स करें, और वेरिएंट्स के बीच में प्लीज़ अच्छी तरीके से चूज़ करें। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।